सरेआम शूट आउट, सुरक्षा पर कब तक डाउट। देश की राजधानी में तमंचे वाले कितने बदमाश। सड़क पर थाए थाए, दिल्ली क्यों इतनी असहाय। आते हैं, धमकाते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान, सीरिया और लेबनान भी नहीं है, ना ही देश के सुदूर कोने का कोई इलाका है। कानून का मखौल उड़ाती ये तस्वीरें उसी दिल्ली की हैं जिसकी शख्सियत के चर्चे जमाना करता था। लिहाजा माजरा समझने से पहले सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तुम बता कहाँ है? सुनो, देश की राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा दिखाती ये तस्वीरें सीमापुरी इलाके के क्लब की हैं। 5 सितंबर की तारीख थी और घड़ी बता रही है कि रात के ठीक 11:47 हो रहे थे जब बदमाशों की टोली क्लब के बाहर पहुंची थी। तब बदमाशों में काली टी शर्ट और जीन पहने एक शख्स आगे आता है। क्लब के गेट के पास पहुंचते ही तमंचा निकालता है और क्लब के गेट पर बैठे बाउंसरों को घुटनों पर बैठने का हुक्म देता है। मैं बोलूँ इसके बाद घुटनों पे तो घुटनों पे। अब भी कह रहा हूँ ये लेडीज इसको देखूंगा, घुटनों पे आ जा। इसी दौरान दूसरा बाउंसर भी सामने आ जाता है। बंदूक ताने बदमाश को सामने देख गेट पर मौजूद तीनों का हलक सूख जाता है। इसी दौरान चेहरे पर सफेद गमछा लपेटे एक बदमाश थोड़े फासले पर खड़ा हो जाता है। बाकी के बदमाश भी गेट पर पहुंच गए और किसी शख्स के बारे में पूछताछ करने लगे। तुम बता कहाँ है? सुनो, आज भाई नहीं रही है, तुम मर गया। मैं बता, घुटने में आ रहा, घुटने में आ रहा, घुटने में आ रहा है, घुटने में आ रहा है। दो तमंचों को देख बाउंसर्स को समझ आ जाता है कि धमकी सीरियस है, लिहाजा दोनों नीचे बैठ जाते हैं। जिसके बाद 2 बदमाश क्लब के भीतर घुसते हैं जबकि तीसरा बंदूक ताने बाहर ही खड़ा रहता है। घुटने में नीचे उठ गया तो सीधे पैर को भेजा भागो। हमारे बात देखो ना, बदमाश थमका ही रहा था कि तभी गेट से एक शख्स बाहर निकला। बदमाश घबरा जाता है। गेट पर बैठा कुत्ता भी खड़ा होकर भौंकने लगता है। क्लब के भीतर गए दोनों बदमाश बाहर निकलते हैं, इधर उधर देखते हैं और फिर गेट पर बैठी महिला बाउंसर को तमंचे से एक तरफ होने का इशारा करते हैं। सभी बाउंसर्स को एक तरफ करने के बाद बदमाश ने पहला फायर किया। दूसरे बदमाश ने भी तमंचा हवा में लहराते हुए गोली चला दी। फायरिंग के डर से महिला बाउंसर ने क्लब के भीतर जाने की कोशिश की। महिला बाउंसर वापस लौट आई। फिर तीनों बदमाश गालियां देते हुए कई राउंड गोलियां दागते हुए आराम से निकल गए। बावजूद इसके फायरिंग से डरे हुए बाउंसर्स की खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो पाती है। बदमाशों ने वीरवार रात को जमकर ताबड़तोड़ फायरिंग करी। करीब 10 राउंड गोलियां चलाई गई। जी हाँ, और पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि रात करीब 11:15 बजे के आसपास 4 बदमाश वहां पर पहुंचते हैं। बंदूक की नोक पर वहां मौजूद जो बाउंसर्स थे उनको अपने काबू में कर लेते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं। कुछ गोलियां जो कांच नाम का जो नाइट क्लब है उसके दरवाजे पर भी जाकर लगती है और उसके बाद बदमाश बड़े ही आराम से वहां से फरार हो जाते हैं।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 10 कारतूस बरामद किए हैं, जिनमें 2 लाइव कार्ट्रिजेस भी हैं। ये बात अलग है कि गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन गोलियों के निशान क्लब के गेट पर साफ नजर आ रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक सरेआम हो रही फायरिंग से इलाके में भगदड़ मच गई थी। सीमापुरी थाने में कातिलाना हमला और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि 4 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है, जिनकी पहचान हो गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जो कि जिसका नाम शाहरुख है और गाजियाबाद का रहने वाला है। शुरुआती जांच में पुलिस को यह बात पता चली है कि ये फ्री एंट्री चाहते थे क्लब के अंदर और उसी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस को ये पूरी कहानी अभी तक गलत लग रही है। ऐसा लग रहा है कि शाहरुख उनको झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस को जिस तरीके से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, ये मामला रंगदारी का लग रहा है। राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार रंगदारी के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली के भी कई बड़े बिजनेसमैन को कई बड़े गैंगस्टर्स ने फोन पर धमकियां देकर एक्सटॉर्ट किया है और कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये मामला भी किसी गैंगस्टर्स के जरिए रंगदारी से जुड़ा हो सकता है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी है और बाकी 3 बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। एक आरोपी गिरफ्तार है, बाकी भी जल्द पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह की वारदात हुई है उसमें सवाल खाकी के इकबाल पर भी है। मसलन देश की राजधानी में सरेआम फायरिंग की वारदात कैसे हो गई? दिल्ली के बदमाशों में कानून का खौफ क्यों खत्म हो गया है? दिन दहाड़े फायरिंग और कत्ल जैसी वारदात क्यों खत्म नहीं हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब बदमाशों ने सरेआम सिस्टम का मखौल बनाया हो। सीमापुरी वाली वारदात से एक दिन पहले यानी 4 सितंबर को नरेला इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी थी। एक की मौत हुई तो 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने मामला आपसी रंजिश का बताया। 2 दिन पहले गोविंदपुरी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया था जब सरेराह बदमाशों ने फायरिंग कर दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर आइसक्रीम बेचने वाले विजय मौर्य खून से लथपथ हालत में पड़े थे। उनके सर में गोली लगी थी। पास ही कारतूस के 2 खोल पड़े थे। घायल को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। यहाँ डॉक्टरों ने विजय की हालत गंभीर बताई। सवाल यह है कि दिल्ली क्यों क्राइम कैपिटल बनती जा रही है? एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के मुताबिक 2022 में दिल्ली में 501 हत्या हुई हैं, जिनमें से कम 35 मर्डर पैसों के लिए किए गए। हर 3 दिन में कत्ल की 4 घटनाओं को अंजाम दिया गया। रोजाना 15 अपहरण हुए, जिनमें से 10 महिलाओं के थे। ऐसा नहीं है कि पुलिस अपराधियों पर काबू करने के लिए ऑपरेशन मोड में काम नहीं करती है। हफ्ते भर पहले राजौरी गार्डन इलाके में एक शख्स बदहवास घूम रहा था। खयाला में तैनात हेड कांस्टेबल अजय की नजर शख्स पर पड़ी तो पूछताछ की गई, जिसके बाद शख्स ने अपनी पत्नी के कत्ल का सनसनीखेज कबूलनामा किया था। जरूरत ऐसी ही मुस्तैदी की है। ये सच है कि पुलिस हर जगह तैनात नहीं रह सकती है, लेकिन जब तक देश की राजधानी में सरेआम फायरिंग की वारदात होती रहेगी, खाकी के इकबाल पर सवाल उठते रहेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.